हम्म, पढ़ा जाए। लास्ट क्लास में ना वर्क पढ़ लिए, ठीक है। वर्क में बहुत सारा चीज को हम लोग डिफाइंड किए थे कि W इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। आज हम लोग ना W इक्वल टू एम जी एच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चंस, चला गया। क्या बता रहा है कि व्हाट इज एनर्जी। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं किसका, वर्क, अगर हम वर्क के बारे में बात करेंगे तो वर्क क्या होगा, तो बोलते हैं सर जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी किसको बोलेंगे, अब एनर्जी के बारे में जब आएंगे तब हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। यहां पर लिखे हैं इन फिजिक्स एनर्जी इज द एबिलिटी टू द वर्क। कार्य करने की क्षमता मतलब क्या होगा, मेरा जितना स्टेमिना है उतना ही हम काम कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि सर हाउ मेनी टाइप ऑफ एनर्जी, तो हम लोग ना दो प्रकार की एनर्जी पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एक पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में अगर बात करेंगे तो एक को बोलते हैं गतिज ऊर्जा और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो क्या क्या है इसमें भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म ऑफ एनर्जीज के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आगे क्या बता रहा है इसी में, बोल रहा है क्या फॉर्म ऑफ एनर्जीज में क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, एनर्जी कैन बी, हो सकता है क्या क्या, एक काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, दैट इज ए स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड मतलब एक जगह पर है। और जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है, मूवमेंट है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। अगर इसका बात करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ एम वी का स्क्वायर, यही होता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो पी इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। यहां पर देखो ये क्या हुआ, मास हुआ, ये क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ। इसीलिए तो वो क्या बोल रहा है, सर मूव कर रहा है, वेलोसिटी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। मास है, इसमें क्या है, ग्रेविटी है, इसमें क्या है, हाइट है। इसीलिए क्या बोल रहा है, एक जगह पर ये क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। फिर से बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, जिसमें एम जी एच होगा, मास, ग्रेविटी एंड हाइट, तीनों चीज हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब बात करेंगे क्या, सर काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या होता है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, जैसे बोल रहे हैं ना कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक झुका दिया गया, इसमें किसी प्रकार का हाइट नहीं, बस मूव कर रहा है। जो मूव करेगा वो चीज क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। जो हाइट में जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी ये फैन जो घूम रहा है ना, ये आपके पास फैन जो घूम रहा है, ये फैन किस एनर्जी में काम कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये हाइट में भी है क्या, और ये मूव भी कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, सर काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है इसमें, हो सकता है ना सर। क्या बोले हम, सर ये पंखा जो है मेरा घूम रहा है, ये पंखा घूम रहा है मतलब क्या हुआ, ये मूव भी कर रहा है और कहां टंगा हुआ है, ऊपर में टंगा हुआ है, हाइट में टंगा हुआ है। तो ऐसा एनर्जी को क्या क्या एनर्जी बोलेंगे, जब दोनों एनर्जी एक साथ लगेगा, जब मेरा दोनों एनर्जी एक साथ लगेगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम लोग हिंदी में बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कैसे, देखो यहां पर बात करेंगे हम लोग पर। अच्छा एक सेकंड, देखो
क्या लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट, ये हाफ एम बी का स्क्वायर हो सकता है इसमें। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम जी एच होगा। अभी थोड़ा देर पहले बताएं, ये जब दोनों एक साथ होगा तब इसको क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल एनर्जी। देखो तो अब बात कर रहा है क्या सर, एक कील ठोक रहा है ऊपर से, दोनों पार्ट है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा कि सर फैन जो है मेरा, ये फैन क्या काम कर रहा है, ये फैन घूम रहा है, घूम रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा मूव कर रहा है तो बात तो समझ में आ गया सर, ये किस में मूव कर रहा है सर, हाइट में, तभी तो वो मूव कर रहा है। अब ये पंखा को नीचे घुमा, घूमेगा, क्यों नहीं घूमेगा, लेकिन वो किस में चला जाएगा, वो तो हाइट में नहीं होगा, वो मेरा किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ऐसा पता है ना कि एरोप्लेन, प्लेन में कोई आदमी बैठा हुआ है, हम आपको नीचे से पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन सा एनर्जी में काम कर रहे हो, हम नीचे में है और वो हाइट में है, तो क्या बताएगा कि हाँ उस समय वो मैकेनिकल एनर्जी में बात कर रहा है। क्यों पता है, क्योंकि हाइट में भी है और वो मूव भी कर रहा है। जैसे हम बाय बाय कर रहे हैं, तो बाय बाय कर रहे हैं मतलब क्या हुआ ना कि हाथ उसका क्या मूव में है, ठीक है, और उसका बॉडी जो है वो हाइट में हो गया। अभी क्या बोले हम लोग कि सर हाइट में है और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये जब दोनों एक साथ होगा तब आप इसको क्या बोलोगे, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जब होगा एक साथ तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ बात और करेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी होगा तो क्या बोल रहा है सर, कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ये जब दोनों एक साथ होगा तब आप क्या बोलते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ, हाफ एम बी स्क्वायर, आधा का स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लाइंग उड़ना स्टार्ट किया। अच्छा एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट किया उड़ना, ग्राउंड से। फुटबॉल जो था, फुटबॉल, अब फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहा है बच्चा, देखो है, ये सब भी क्या है, ये सब एग्जांपल है किसका, काइनेटिक एनर्जी। साइकिल चलाता हुआ एक आदमी, साइकिल चला रहा है एक आदमी, साइकिल में जो बैठा हुआ है वो आदमी कौन सा एनर्जी में काम करेगा, पोटेंशियल एनर्जी में काम करेगा या फिर काइनेटिक एनर्जी में काम करेगा, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, हम अभी क्या बोले भाई, एक बात बताओ, साइकिल है, साइकिल के ऊपर में बैठे हो मतलब आप ग्रेविटी से हाइट में आ गए, ग्रेविटी मतलब आपका अर्थ छोड़े, अर्थ छोड़ दिए मतलब आप हाइट में आ गए। अब हाइट में आ गए मतलब उसमें क्या मिलेगा आपको, mgh तो मिला, और आप साइकिल चला रहे हैं मतलब क्या हुआ, पैडल मार रहे हैं, साइकिल किस में चला गया, मूव में, आपका बॉडी किस में आ गया, मूवमेंट में आ गया। जिसमें मूवमेंट भी होगा और जिसमें हाइट भी होगा, इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तब क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो साइकिल चला रहे तब पूछेगा, तब अगर मान लो साइकिल से स्टैंड खड़ा है तब क्या बोलोगे, तब तो पोटेंशियल एनर्जी में होगा। चलो बात करेंगे आगे, आगे क्या बोल रहे हैं कि सर पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या, तो बोलते हैं सर मेरा लिखा हुआ है क्या, mgh। ये mgh आया कहां से, देखो सबसे पहला बात करेंगे mgh आया क्यों, आया कहां से, कैसे आएगा। देखो आप एकदम छोटा छोटा चीज को पहले समझो, देखो ये मान लो एक मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या मान रहे हैं सर, mg। mg क्यों मान रहे, क्योंकि इसमें मास और ग्रेविटी दोनों है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, एक फर्श में रखा हुआ है, एक सतह पर रखा हुआ है, क्लियर है। अब इसको क्या किया गया ना, इसको लुढ़का दिया गया, ऐसा करके लुढ़का दिया गया। अच्छा समझो, लुढ़का दिया मतलब समझ रहा है उसको, ठीक है। ये क्या हुआ ना, ये ऐसा आया, ये यहां पर आके रुक गया, एक समय आके रुक के जाएगा, mg रुके, ठीक। अब ये बात क्या बता रहे हैं सर, जब आप फेंके तब कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा होगा। हाँ भाई, इसको हम फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा सर, सही बात है। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से कहां पर चला गया, इस जगह पर चला गया, तो इसके बीच में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ।
हुआ ना। तब आप क्या बोलते हैं सर, वर्क जो होता है एफ डी हो गया, मतलब क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कब, जब ये क्षैतिज अवस्था में है, मतलब हॉरिजॉन्टल जब काम कर रहा तब। यही वाला ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, उलट दो, उलट दो मतलब समझे नहीं, ये वाला समझ में आया क्या, फिर से बात करेंगे। ये mg जो है, ये mg किसके बराबर है, फोर्स के बराबर। हम केस 1 2 3 बताए थे कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्या, वर्क डन। उस समय हम mg के बारे में बताए थे, वर्क डन बाय द वेट। आपका वेट कहां लग रहा था, नीचे लगा रहा था। उस समय किसकी बात कर रहे, फोर्स की बात किए थे हम लोग, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है सर, इस जगह से इस जगह जब आएगा तो कुछ ना कुछ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना जी। मान लो 2 मीटर हुआ, 6 मीटर हुआ, 5 मीटर, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो यहां से यहां तक जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, तो आपका वर्क क्या हुआ, एफ इंटू डी होगा। नहीं सर, आप एक फॉर्मूला बताए थे हम लोग, एफ एस कॉस थीटा बताए थे, देखो उससे कैसे बनेगा ये वाला, उसी से हम फिर बनाएंगे। आपका फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना था भाई। मेरे पास क्या क्या मिला, देखो ये F तो F लिख दिए हम लोग, इनटू S को S लिख दिए। अब cos थीटा क्या हो सकता है, अब याद करो, बताए थे, हाँ एंगल बताया था। थीटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या था, थीटा था। कैसा था, ये वाला मान लो ऐसा बना हुआ है, ये मान लो फोर्स हुआ, यहां से यहां तक कोई ऑब्जेक्ट चला गया इस जगह, इसके बीच में क्या बना, एक थीटा बना। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच का कोण क्या बना, थीटा, वही थीटा को हम वहां लिखे हैं। अब एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट को हम लोग धक्का देके ले जा रहे हैं, जिधर फोर्स लगाता उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझे चीज को, क्या बोले हम, जिधर फोर्स लगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जिधर आपका बल लग रहा है उधर ही विस्थापन भी हो रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट हम ऐसा खींचे तो इसका फोर्स इधर लग रहा है ना, तो ये फोर्स इधर जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होगा ना, ऐसा थोड़ी इधर और चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कुछ, पक्का ना। तो आपको क्या बता दे, सेम डायरेक्शन जब सेम फोर्स होता है तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। तो आप इसमें क्या करोगे सर, इसका वैल्यू हो गया cos जीरो, और cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आप जब इसको लिखने का बारी रहेगा, इसको यहां से, तो एफ एस लिख सकते हैं इंटू 1, यही तो आ गया, देखो यहां पर लिखे तो वही वाला यहां भी आ गया। नहीं समझ में आया, नहीं नहीं, देखो नहीं आया पूछो, हम बताने को रेडी हैं। देखो फिर से देखो, ये सपोज क्या हुआ ना, एक mg है जिसमें मास और ग्रेविटी दोनों है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ ना कि यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया, ये भी mg है, ठीक है। अब इसके बीच में यहां से यहां तक गया तो उसके बीच में एक फोर्स लगा, इस जगह से इस जगह के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, क्लियर है। अब हमको एक चीज बताओ, आपके पास मेरे मेन फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यही ना था जी, एफ एस कॉस थीटा था। हम फिर क्या बता रहे, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही था। तो ये मान लो मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये कहां रखा हुआ है, एक सरफेस में रखा हुआ है, और यहां पर एक आदमी बैठे खड़ा हुआ है, ठीक है। इसको ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। तो इसके बीच में देखो ये फोर्स हुआ, ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बीच में कुछ एंगल बना, ये क्या हुआ, थीटा बना, थीटा होगा। तब आप क्या बोल रहे हैं कि सर सेम डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 हो गया। तो ये मेरा फोर्स हुआ इंटू डी हुआ इंटू cos जीरो का वैल्यू होता है 1। तो मेरे पास क्या है, एफ डी, ठीक है, ये तो सर समझ में आ गया। आप हमको ये बताने वाले हैं तो ये कैसे होगा, देखो भाई, अब हम क्या किए, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, फिर से ये कहां रखा हुआ, अर्थ में रखा हुआ, इस अर्थ में रखा हुआ, मतलब ये क्या हुआ, mg हुआ, ठीक है। अब इसको क्या किया, ऊपर की ओर फेंका गया, थोड़ा देर पहले हम हॉरिजॉन्टल फेंके थे, बुलकाए थे इसको, अब क्या किया, इसको ऊपर की ओर फेंके, यहां पर है, ये यहां पर भी जाएगा, ठीक है, अभी mg ही है,
ये कहां से कहां गया, यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, मतलब ये क्या हुआ, हाइट में चला गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, हाइट हुआ। अगर ये ऐसा जाता तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता, डी होता। इसका गया तो हाइट हुआ। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, एफ एस कॉस थीटा है। देखो एफ क्या है मेरे पास, एफ तो एम जी है मेरे पास, अभी एम जी है। यहां पर क्या लिखा हुआ सर, एस जो है ये मेरा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, लिखेंगे। अब अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ये यहां से यहां पर लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। सेम फोर्स सेम डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, इसका वैल्यू क्या हो गया, कॉस जीरो का वैल्यू लिख दीजिए। तो ये पार्ट दिख रहा है, ये कहां से आया, ये एम जी एच इंटू कॉस वन का जीरो का वैल्यू क्या था, वन हुआ। तो मेरे पास P इक्वल टू क्या आया, एम जी एच हो गया। कोई दिक्कत, ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, घर में आराम से इसको बना लेना, अदरवाइज फोटो खींच लोगे, सबसे बढ़िया आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो पूछोगे। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम्स क्या बोलता है, नाम सुना सुना लगा ना सर, वर्क एनर्जी थ्योरम्स। ठीक है, इसमें वर्क एनर्जी दोनों होना चाहिए। एक बात बताओ, वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ते हैं ना, तो मेरे पास दो तीन चीज का बात समझ में आएगा। समझो ये क्वेश्चन है, ये जो लगा हुआ ना ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला, ये दिख रहा है 2 kg लिखा हुआ है, यहां से जब यहां गया तो क्या चेंज हुआ, 2 kg नहीं ना, कोई मास चेंज नहीं हुआ। ठीक है, एक बात समझो, समझ करो ना कि ये जो है ना, ये कार है, खिलौना वाला कार है, जिसका वेट है 2 kg। आराम से समझे, क्वेश्चन समझ, ये जब चलाना स्टार्ट किया ना, इसको जब चाबी दिए हम लोग, जब चलाना स्टार्ट किए, तब इसका ना स्पीड था 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा था। क्लियर है, और ये जब अंतिम वेग हुआ, मतलब जब वो रुकने वाला था, उससे पहले का वेग कितना था, 20 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब बढ़ गया ना। क्या मास चेंज हुआ, नहीं, उतना ही है। यहां पर क्या लिखा हुआ सर, यू लिखा हुआ, यू मतलब क्या हुआ, दैट इज द इनिशियल, और वी क्या होता है, दैट इज द फाइनल। मतलब ये प्रारंभिक वेग है और ये मेरा अंतिम वेग है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम्स क्या कहता है, जब उसका इनिशियल वैल्यू और फाइनल वेलोसिटी के बीच में जब डिफरेंस होगा, तब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तब देखते हैं। देखो ये मेरे पास वन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी का स्क्वायर, यही ना था वर्क एनर्जी थ्योरम्स में क्या बोल रहा है। अब ये वाला पार्ट जो है, इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इससे, ये 1/2 इंटू एम, ये भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर होगा, ये थ्योरी है। क्या हुआ, ये भी है, कहीं लिखा हुआ भी है उसमें, है कहीं यू है, क्या है ना यू। अब इस क्वेश्चन से कैसे बनेगा, 1/2 इंटू एम, एम कितना है मेरे पास, मास कितना है 2 kg, तो 2 kg लिख दिया इंटू, अभी मेरे पास कितना है, भी कितना है 40, सॉरी 20 है, तो ये यहां पर क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे, होगा। अब भाई ये 2 2 कट गया, हुआ, तब यहां पर कितना बचा,
ये आपका 400 माइनस 100 इक्वल टू कितना 300 जूल। बोलने का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक जब गया हो तो वो कितना एनर्जी लगा, तो कितना एनर्जी लगेगा उसको 300 एनर्जी। दिक्कत है, फिर से बात करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम्स क्या बोल रहा है कि सर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है कितना 2 kg, ये स्टार्ट किया चलना कितना में 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। उस समय इसका मतलब यू कितना है 10, ठीक है। अब ये चलना स्टार्ट किया, अच्छा उसका वेग जब पकड़ गया तब वो कितना फाइनल वेलोसिटी कितना है उसका 20 में। तब ये क्या बता, क्या इसका मास चेंज हुआ, नहीं सर मास तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तब मेरे पास 10 दिया हुआ, एक 20 दिया हुआ, एक भी दिया एक यू दिया हुआ। अब दोनों को एक साथ तो लगा नहीं सकते हैं, तो मेरे पास वर्क एनर्जी थ्योरम्स क्या कहता है 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। भी मेरे पास क्या हुआ सर फाइनल वेलोसिटी, यू मेरे पास क्या हुआ इनिशियल वेलोसिटी, दोनों दिया हुआ है, देख लो। अच्छा कुछ क्वेश्चंस और बनाया जाएगा, टेंशन नहीं लेना। क्या बोल रहा है देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 kg, क्या लिखा हुआ है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 kg, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 24 जूल, ठीक है। छोटा करें, इसे करें, फिर से लिखा हुआ है क्या, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 8 kg, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 24 जूल, फाइंड द वेलोसिटी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाएंगे जो एकदम साधारण सा क्वेश्चन होगा, लेकिन देखो हम लोग फॉर्मूला बेस्ड बनाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब क्या हुआ, मेरे पास क्या पूछा है ये सर काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है के ई इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 हाफ एम वी का स्क्वायर, है ना होगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे ऐसा कि सर यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर गिवन में क्या है, तो सबसे पहले देखो तो क्या लिखा हुआ है मास दिया हुआ है कितना 8 kg, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है के इक्वल दिया हुआ है कितना 24 जूल। और निकालना क्या है भाई, तो निकालना है सर भी है, निकालना है वेग याद करे, बोलो फाइंड द वेलोसिटी निकालना है, वेग निकालना है इसका। कैसे निकलेगा, ये मेरे पास दिया हुआ कितना 24 जूल इक्वल टू 1/2 इंटू एम कितना है 8 kg इंटू भी कितना है नहीं निकालना है सर इसको, है ना। ये कितना हुआ 2 चौके 8, यहां से ये कटेगा 6 से, तो 6 इक्वल टू क्या हुआ v स्क्वायर, देन v इक्वल टू क्या हुआ √, होगा ऐसा उत्तर, लिख लो। हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखो इधर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ मास इज 16 kg एंड 36 kg इज इक्वल, द रेशियो ऑफ दिस वेलोसिटीज इज, हिंदी में क्या बोल रहा है कि 16 और 36 kg के दरमियान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो दोनों बराबर है, उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। हाँ भाई, तो बात क्या कर रहा है ये
कि सर आप बोल रहे हैं कि के ई इक्वल टू जो है ये हाफ एम बी स्क्वायर जो है ये अनुपात में है, मतलब किसके अनुपात में? के ई इक्वल टू हाफ एम बी का स्क्वायर के अनुपात में, दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं सर? ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस सॉरी इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहां से हाफ हाफ कट गया। अब यहां से बात करेंगे क्या सर? मास कितना दिया हुआ है? इसको मान लो वेलोसिटी 1 है, वेलोसिटी 2 है? देखो फिर से मास कितना दिया हुआ है? 16 kg। एक मास 2 दिया हुआ कितना? 36 kg। इसका भी निकालना है, मतलब वेगों का अनुपात निकालना, रेशियो निकालना है, ठीक है। अब ये V1 है, मान लो एक V2 है, इनके दोनों का रेशियो निकालना। क्या फॉर्मूला? 1/2 हाफ एम बी का स्क्वायर यही था, इक्वल टू, मतलब इक्वल टू क्या बोल रहा है? ये बराबर है, इक्वल टू है, इक्वल कर दिया हम। 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर हो गया। अच्छा अभी लिखते हैं हम लोग हाफ एम इंटू एम कितना है मेरे पास? इसको मान लो 1 लिखे, इसको 2 लिखे हैं, ठीक है। तो मास 1 लिखे, यहाँ पर मास 2 लिखे। मास 1 कितना है मेरे पास? 16 इंटू V1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू कितना होगा? 36 इंटू कितना? V2 का स्क्वायर, है ना। ये कट गया, कटेगा। यहाँ कितना बचा? ये 16 है, काट दिया जाए इसको भी। कितना से? 4 चौके 16, 4 9 36 होगा। तो अब क्या बचा कि 4 इंटू V1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू V2 का स्क्वायर। पक्का ना? पक्का होगा ना? देखो क्यों बोल रहा है सर, जब इसको क्रॉस करेंगे, जब इसको इसके साथ क्रॉस किया जाएगा तो V1 का 4 में आएगा, तो V1 का 4 में आएगा, और इसको जब इसके साथ क्रॉस किया जाएगा तो V2 किस में आएगा? 9 में। इसलिए वो ठीक है। अब क्या हुआ? इसका तो टोटल स्क्वायर कर दिया जाए, नहीं होगा? होगा। अब क्या किया हम? कितना होगा? 2/, मतलब इसका आंसर क्या होगा मेरे पास? 2:2। आंसर पता है 3:2 भी रहता है, आंसर में 3:2 भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा समझने में फेर है। हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलो आगे, आगे करें। पावर क्या बता? रेट ऑफ वर्क डन। ये बहुत अच्छा, बहुत सस्ता में निपटने वाला है। कैसे? बोल रहे सर कि वर्क जो होता है ना, रेट ऑफ वर्क डन जो बोल रहा है उसी का पावर बोल रहे हैं। और पावर बराबर क्या? तो वर्क बाय टाइम। हम यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा, पावर ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, वर्क कैसे क्या होगा? यहां पर थोड़ा सा और बात करेंगे। देखो वर्क,
और एनर्जी, ये दोनों का एसआई क्या होता है? जूल। वर्क और एसआई का यूनिट क्या हुआ? जूल हो गया। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं? इसका एसआई क्या होगा? जूल हो सकता है। और टाइम का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेकेंड। देख सकते हैं ना,